वेलकम अगेन। पिछले क्लास में आज हमारे फर्स्ट यूनिट की ये लास्ट क्लास है। पहली यूनिट यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो भी यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें पूछी जाती हैं और जिस तरह से क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल यहाँ पर होता है समाप्त। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल और कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर सर्कल, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था क्या क्या होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसको देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कैसे बनाया जाता है ना। तो मैंने क्या क्या बताया था वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने बताया था ये अगर हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन है, तो यहाँ तक का जो पॉइंट होता है दैट इज सिग्मा 1, और ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ठीक है। अब देखिए और क्या, मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर से जो ये करेंगे, ये वर्टिकल लाइन हमको क्या देगा, टाउ, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या देगा, सिग्मा एन। अच्छा, इससे ये सेंटर है हमारा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझने की बात है, समझने की बात ये है कि यहां से सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन हम लोग यहाँ खींचेंगे, जो पॉइंट यहाँ पर आएगा उससे जो लाइन एक खींचेंगे यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन है ये क्या देगा, ये तो हमें सिग्मा एन दे रहा है ना। अच्छा हाँ, ये हमारा ओ है, सेंटर है ना। तो हाँ, और ये जो हो जाता है अपना, ये भी पढ़ लिया था। और एक और बात जो शायद पिछले वाले वीडियो में शायद नहीं पढ़ा था, यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा, सिग्मा एक्स, और ये जो यहां से लेकर यहां तक सिग्मा वाई, दैट इज आवर एंगल, दैट इज आवर एंगल एंड दैट इज ऑल्सो आवर एंगल, है ना। अब देखिए इस तरह में क्वेश्चन जो है आता है, और क्वेश्चन ये टाउ एक्स वाई है और सेम टू सेम ये टाउ एक्स वाई है, ठीक है। अब टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि, और ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे दिया हुआ है वैसे हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। आरजीबीपी 2015 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, An element cube is subjected to tensile stress 30 Newton per millimeter and 10 Newton per millimeter square acting on two mutually perpendicular plane and a shear stress of 10 Newton per millimeter square on these planes. Plane, or draw the Mohr circle of stresses and determine the magnitude and direction of principal stress, also the greatest shear stress, मतलब टाउ मैक्सिमम, ठीक है। इसको मोहर सर्कल बना करके कह रहा है कि हमको बताइए कैसे कैसे क्या होगा। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं और कैसे बनाना होता है स्केल से माप करके आप बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्यूब पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज अगर ये हमारा प्लेन है तो यहां पर कैसे कैसे लग रहा है, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, और कहीं पर टाउ भी लग रहा है क्या, शेयर स्ट्रेस लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। शेयर स्ट्रेस कितना लग रहा है, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लग रहा है। चलिए 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बना देते हैं, और इस तरह से यहाँ 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ लग रहा है 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, सिग्मा एक्स है 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और सिग्मा वाई कितना है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। 30 उधर, इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। करना क्या होता है आपको समझिए, एक आप लेंगे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मान लेना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लेंगे आप, 10 है 30 है, तो 1 सेंटीमीटर को कितना मान लिया जाए, 2 न्यूटन मान लिया जाए। मान लेते हैं हम 2 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं सर, ठीक है। सारा का सारा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है, और लाइक है, लाइक स्ट्रेसेस है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से काम चल जाएगा इतना से,
तो हमको कैसे करना होता है, ये सिग्मा एक्स है ना, अभी हमने क्या देखा था कि ऐसे अगर होता है, यहाँ पर कोई पॉइंट होता है तो यहां से लेकर के ओरिजिन तक जो पॉइंट होता है दैट विल बी आवर सिग्मा एक्स होता है। तो सिग्मा एक्स दिया कितना है, 30 दिया है, 1 सेंटीमीटर को हमने 2 न्यूटन माना है, तो यहां से यहां तक जो हो जाएगा दैट इज आवर पॉइंट सिग्मा एक्स। ओके, और सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई 10 है, 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन माना है, तो 5 सेंटीमीटर दैट इज 1 2 3 4 5, ये वाला हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई। अब ये 5 है और ये 30 है, 5 और 30 के बीच में है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेंटर ये हो जाएगा, ये हमारा सेंटर हो गया है ना, ये हमारा सेंटर हो गया। और इसी तरीके से ये अगर सेंटर हो गया, तो ये अगर सेंटर हो गया तो यहाँ और इसी तरीके से यहाँ ऐसे करके हम आराम से एक सर्कल बना सकते हैं, आराम से एक सर्कल बना सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी सर्कल के ड्रॉ करने के बाद सॉरी दैट इज नॉट सर्कल, ये सिग्मा एक्स है, ये वाला पॉइंट है, सॉरी सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएगा तब जाकर के सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है ना। तो ये यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन जाती है कहां तक, सर्कल के सर्कमफेरेंस तक। तो वो लाइन क्या होती है, टाउ एक्स वाई होती है। टाउ एक्स वाई कितना है, 10 है, और हमने 1 सेंटीमीटर को कितना माना है, 2 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन माना है, तो 2 4 6 8 और 10 यहां पर जाएगी। ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई। ये सर्कल का एक पॉइंट है, ये सर्कल का एक पॉइंट है ना। और ये यहां से आकर के ऐसे काट करके सेंटर से कटता हुआ आता है और यहाँ पे मिलता है, ये हमारा सिग्मा वाई होता है ना जी। तो यहाँ से आप काटते हुए आइए, सेंटर से मिलाते हुए लेकर के आइए इसको, और ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए। ये सर्कल का दूसरा पॉइंट है ना। ये हमारा डायमीटर हुआ, ये हमारा डायमीटर हुआ, यहां से लेकर के यहां तक डायमीटर हुआ और ये सेंटर हुआ। अब यहां से लेकर के हम लोग खींचेंगे सर्कल, ये हमारा डायमीटर है, ऐसे करके हम लोग सर्कल ये बनाएंगे, हम लोग सर्कल, ये सर्कल बनाया। अब ये जो पॉइंट आया और ये जो पॉइंट आया, ये हमारा क्या है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ही निकालना था, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकालना था। तो यहां से लेकर के आप यहां तक क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जितना सेंटीमीटर आएगा उसको हम 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन माना था, तो जितना सेंटीमीटर आएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा यहां से लेके यहां तक दैट विल बी आवर सिग्मा 1। 2 से मल्टीप्लाई करके यहां से लेके यहां तक जितना आएगा वो सिग्मा 2 हो जाएगा, है ना। ये टाउ एक्स वाई दिया हुआ है, तो टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है, तो टाउ मैक्सिमम कितना होगा, मैंने बताया था ना, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस मतलब रेडियस। तो इसका रेडियस मेजरमेंट स्केल से मेजर करके सब चीजें बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो रेडियस जितना आएगा स्केल से मेजर करके, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा टाउ मैक्सिमम होगा, क्योंकि टाउ मैक्सिमम रेडियस के बराबर होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये लाइक स्ट्रेस के लिए है। लाइक स्ट्रेस मतलब सिग्मा 1 भी पॉजिटिव है और सिग्मा एक्स भी पॉजिटिव है और सिग्मा वाई भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रहा तो ऐसे बना देंगे, हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और देखते हैं क्वेश्चन अनलाइक स्ट्रेस के लिए, कि अनलाइक स्ट्रेस को तो कैसे डायग्राम बनाते हैं। अनलाइक स्ट्रेस के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन आरजीबीबी 2016 में पूछा हुआ है। एक डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसका हम लोग मॉडल सर्कल बनाते हैं। एक डायग्राम कैसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है कि ये हमारा जो पीस होता है और उस पे सारे के सारे स्ट्रेसेस दिए हुए हैं। सिग्मा वाई कंप्रेसिव स्ट्रेस है, सिग्मा वाई कंप्रेसिव है, सिग्मा एक्स टेंसाइल है, और बाकी ये हमारा टाउ दिया हुआ है। दिस इज आवर टाउ, दिस इज आवर टाउ। ओके, सो 20 दिया हुआ है, 20 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मैंने बताया था न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं देखा है पीछे तो जाकर के देखिए, पीछे वाले लेक्चर सारी बातें बता चुका हूं। और 40 मेगा पास्कल विल बी व्हाट, सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया। और टाउ एक्स वाई कितना दिया हुआ है, टाउ एक्स वाई दिया हुआ है 20 मेगा पास्कल, दैट विल बी 20 मेगा पास्कल। अब क्या करें, अब ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी खींचा था ना,
उसी तरह से हम लोग क्या करें, एक पहले एक्स वाई एक्सिस बनाएं, एक्स वाई एक्सिस बना करके क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल स्केल से माप करके बनाइएगा, स्केल से मेजरमेंट करके बनाइएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप स्केल से मेजर कर करके बना सकें, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक सेंटीमीटर को हम कितना मान लें, 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 4 मेगा पास्कल मान लेते हैं, 4 मेगा पास्कल, 40 है ना, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो 4 मेगा पास्कल मान लिया, 1 को 4 मान लिया, ठीक है। तो 1 को 4 माना तो 20 कितने के बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। सिग्मा वाई जो है कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है तो मतलब निगेटिव की तरफ जाएगा, है ना, कंप्रेसिव है तो निगेटिव की तरफ जाएगा। तो 20 1 2 1 को 4 माना है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 4 5, यहां पर आएगा क्या, यहां पर आएगा सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स की बात करते हैं, सिग्मा एक्स कहां जाएगा, ये ओरिजिन है, सिग्मा एक्स कहां जाएगा, 40 है, 40 है तो 1 को 4 माना है तो 40 कितने के बराबर होगा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होगा हमारा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। टाउ कितना है, 20 है तो 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ये करेंगे कि ऐसे लाइन खींचेंगे, यहां से ऐसे लाइन खींचेंगे जैसे पहले किया था, और इसका सेंटर कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट्स हैं बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से और 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से, तो यहां पर आएगा इसका सेंटर बीच में, ठीक है, बीच में इसका सेंटर आएगा, 7.5 ऐसे करके बीच में सेंटर आएगा। तो यहाँ पर कहीं, यहाँ पर सेंटर आ गया तो इस सेंटर से हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन खींचते हैं यहां से। तो यहां से अगर लाइन खींचेंगे, दिस विल बी लाइक दिस, सिग्मा वाई से एक लाइन खींचेंगे ऐसे। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हमारे क्या हैं, ये थीटा, ये 2 पॉइंट्स क्या हैं, 2 पॉइंट्स सर्कमफेरेंस के पॉइंट हैं, और ये डायमीटर है। तो ये अगर डायमीटर है और वो सर्कमफेरेंस पर के पॉइंट है, तो क्या हम ऐसे सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये बन गया आधा सर्कल, फिर उसी तरह से इधर से आधा सर्कल, ये बन गया आधा सर्कल, तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया। और ये अगर सर्कल हो गया तो देखिए ये सिग्मा 2 आएगा और ये सिग्मा 1 आएगा, सिग्मा 2 सिग्मा 1 आ गया। बस ऐसे ही करके अपने को बना लेना है। और अगर टाउ मैक्सिमम पूछेगा तो बस वही यहां से लेके यहां तक रेडियस जो आएगा उसी को। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 पूछा है तो सिग्मा 1 कहां से होता है, ओरिजिन से लेकर के इस वाले पॉइंट तक, तो यहां से लेकर के यहां तक हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे और जितना सेंटीमीटर आएगा उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहां से लेकर के यहां तक इस पॉइंट तक मेजरमेंट कर लेंगे और जितना आएगा उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा 2 आ जाएगा, है ना। और इसी तरह रेडियस पूछेगा तो इतना मेजर कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे जब भी मोहर सर्कल बनाने का क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ होता है हमारा पहला यूनिट समाप्त। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, पहले ही वीडियो के स्टार्ट होने के पहले ही मैं दे देता हूँ, है ना। और बाकी पेड कोर्स के सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर। मिलते हैं अगले यूनिट में। अगला यूनिट हमारा कौन सा है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम। डिप्लोमा वालों का तो 2 यूनिट समाप्त हो चुका है, बल्कि हाँ 2 यूनिट हो चुका होगा। तीसरे यूनिट में वो चलेंगे और बीटेक वाले दूसरे यूनिट में चलेंगे। स्ट्रेस जो है ये जितना भी हमने पढ़ा है वो सब का सब सिविल और मैकेनिकल दोनों में पढ़ना है। दूसरा यूनिट में जब हम आएंगे तो दूसरे यूनिट में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग पढ़ना है मैकेनिकल को, और बेंडिंग एंड शियर दोनों पढ़ना है सिविल को, ठीक है। तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।